नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाय स्कोप में। आपके साथ मैं हूं नवीन गुप्ता। 26 अप्रैल को दूसरे चरण का चुनाव होना है और दूसरे चरण से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियों ने चुनावी प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकी है। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा बिहार के दौरे पर थे। उन्होंने कई जिलों में चुनावी सभा को संबोधित किया। भागलपुर, मुंगेर में उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और अपने संबोधन में राजद सुप्रीमो पर जमकर हमलावर नजर आए। जेपी नड्डा जमकर बरसते नजर आए और राजद की कई खामियों को गिनाया। हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अविनाश जुड़े हुए हैं पटना स्टूडियो से। अविनाश का रुख करते हैं। अविनाश, तूफानी चुनावी प्रचार देखने को मिला एनडीए की ओर से। आज जेपी नड्डा ने खुद कमान संभाली थी और बिहार में कई जगहों पर उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। अविनाश, क्या प्रमुख बातें रही आज जेपी नड्डा की चुनावी सभाओं में? जी बिल्कुल, देखिए नवीन, इससे पहले जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बिहार के कई जगहों पर उन्होंने दौरा किया है, जनसभा किया है। और आपने भी देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री जब खुले मन से आरजेडी और कांग्रेस को लेकर परिवारवाद पर बयान देते हैं, कहीं ना कहीं आरजेडी को घेरते हैं, उसके बाद अब बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनका जो आज कार्यक्रम था बिहार के मुंगेर में, और भागलपुर की बात कर ले तो भागलपुर में और झंझारपुर की भी जो बात चल रही थी, ऐसे में भागलपुर में जिस तरीके से आज जब जेपी नड्डा मंच पर थे और जनता को संबोधन कर रहे थे, और जब उन्होंने जनता को संबोधित किया, कई बातों उन्होंने बीजेपी के बारे में बताया कि जिस तरीके से बीजेपी जो रोड मैप इस बार तैयार की है और सभी लोग कमल की तरफ आकर्षित कैसे हो, इन तमाम चीजों को लेकर भी उन्होंने चर्चा किया है कि इस बार बीजेपी जो है 400 पार होगी। जिस तरीके से प्रधानमंत्री अमित शाह ये टारगेट और ये इस बार चुनावी जो एक कहीं ना कहीं ये कहें कि जो माहौल बना हुआ है कि बीजेपी इस बार 400 पार करेगी, वहीं आज जेपी नड्डा ने भी इन तमाम विषयों पर संबोधित करते हुए जनता को बातें कही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह देखने को मिला कि जेपी नड्डा ने आज वो पुरानी बातें कही और कहीं ना कहीं आरजेडी पर उन्होंने बड़ा बयान दिया और लालू प्रसाद यादव पर उन्होंने कहा कि जो लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी यानी कि जो बड़ी बेटी है उनकी मीसा भारती, जिनका नाम उन्होंने कांग्रेस को मुक्त करने के लिए रखा था, जो लालू प्रसाद यादव कहते थे कि कांग्रेस को मुक्त करने के लिए जो है अपनी बेटी का नाम मीसा भारती रखे हैं, आज वही कांग्रेस के गोद में जाकर आरजेडी बैठी हुई है और लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव बैठे हुए हैं। और इस बयान से पूरे बिहार में भी सियासत जो है खूब तूल पकड़ रही है और सियासत लगातार तेज है। लेकिन देखिए जिस तरीके से जेपी नड्डा तमाम नरेंद्र मोदी के रोड मैप को चर्चा कर रहे थे, लेकिन परिवारवाद पर भी उन्होंने हमला किया है आरजेडी को लेकर और कांग्रेस को लेकर। ये उन्होंने कहा कि जिस कांग्रेस की मुक्त करने के बाद आरजेडी एक समय में करते थे, आज उन्हीं के गोद पर बैठे हैं। हालांकि इसके जब इस पर रिएक्शन लिया गया तो आरजेडी का जो नेता है उनका ये साफ तौर पे कहना है कि जो आज जब जेपी नड्डा बिहार में आते हैं और मंच में जब ये सब बातें करते हैं तो ये बातें कहीं ना कहीं पुराने हो गई है। बिल्कुल अविनाश, ये परिवारवाद का आप जिक्र कर रहे हैं। परिवारवाद को लेकर लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है अविनाश, वो राजद सुप्रीमो पर या फिर कांग्रेस पर हमलावर नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर दूसरे चरण के हम लोकसभा चुनाव की बात करें अविनाश, तो 5 सीटों पर चुनाव होना है और कई सीटों पर मुकाबला काफी टफ माना जा रहा है। ऐसे में परिवारवाद की बातें तो हो ही रही है, लेकिन इसके अलावा दूसरे चरण पर पूरा फोकस है बीजेपी का। जी बिल्कुल, देखिए दूसरे चरण पर भी बीजेपी का पूरा फोकस है। और जिस तरीके से बात करें जो आरजेडी और जो ये अलायंस जो विपक्ष का इंडिया गठबंधन जिसके प्रमुख नेता राहुल गांधी को कहा जाता है और तेजस्वी यादव भी इस अलायंस के एक बड़े नेता हैं। और आरजेडी में अगर लालू प्रसाद यादव के बाद किसी नेता का गिनती होता है तो वो तेजस्वी यादव है। और जिस तरीके से आप देख रहे होंगे, जिस तरीके से लगातार तेजस्वी यादव हर दिन अपने कैंडिडेट के क्षेत्र में जाते हैं और अपने प्रत्याशी के लिए वहां पर वोट के लिए प्रचार प्रसार के लिए वो लगातार अग्रसर हैं और मुकेश सहनी भी उनके साथ जाते हैं। और तेजस्वी यादव को आपने देखा इन दिनों खुद
उन्होंने पूरा कमान संभाल लिया है। और लालू यादव जिस तरीके से उनका जब अब बॉडी लैंग्वेज और काफ़ी अब उम्र भी हो गया और शरीर से काफ़ी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो ऐसे में अब ज़्यादा एक्टिवनेस वो तेजस्वी यादव दिखा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से जो जेपी नड्डा का जो आज बयान था, उस पर भी अब कहीं ना कहीं आरजेडी खेमे में नाराजगी है। और उन्होंने ये बताया है, आरजेडी के कई नेता ने ये बात को रखा है कि ये आदम जमाने की बात जेपी नड्डा आज कर रहे हैं। लेकिन आज जो हाल है वो ये है कि आरजेडी और इंडिया अलायंस वो कांग्रेस की गोदी में नहीं, जनता की गोदी में बैठी हुई है। और ये लोग जो हैं संविधान को खत्म करना चाहते हैं और कोई मुद्दा नहीं बचता है तो परिवारवाद को लेकर बयान देते रहते हैं। हालांकि जो मीशा भारती हैं, जो आरजेडी की सांसद और इस बार पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट के वो प्रत्याशी भी हैं, उन्होंने आज फिर से जो एक बड़ा प्रहार किया है बीजेपी पर और प्रधानमंत्री पर कि आखिर परिवारवाद को छोड़कर बीजेपी ये क्यों नहीं बताती है कि ये जो 10 साल का टेन्योर रहा बीजेपी का, उसमें उन्होंने जनता के लिए क्या किया। और आगे अगर ये जो घूम घूम कर सबसे भीख मांग रहे हैं कि फिर से हमको सरकार हम लोग की लानी है, 400 पार करेंगे, तो आखिर वो जनता को बताते क्यों नहीं है कि वो आगे 5 साल में क्या करेंगे, केवल परिवारवाद को छोड़कर। तो देखिए, एक तरफ तेजस्वी के वो मछली खाना, एक तरफ संतरा खाना हेलीकॉप्टर में जब वीडियो वायरल होता है तो इस पर भी काफी सियासत होती है। और आज भी कई नेता ने कहा है इस बात को कि हमारे तेजस्वी यादव जो नेता है वो 17 महीने में जो काम किया है वो 17 साल में नीतीश कुमार ने भी नहीं किया है। तो देखिए, कुल मिलाकर सभी चीजों को लेकर जो बात कहीं ना कहीं आज सीएम नीतीश पर भी खूब बयानबाजी हुई और पीएम मोदी के बाद जब जेपी नड्डा भी आ रहे हैं तो उन पर भी काफी आरजेडी के बड़े नेताओं द्वारा जो है और काफी जो है अग्रेसिव रिएक्शन मिला। लेकिन दूसरे चरण की चुनाव की जो बात कर ले तो जो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं बीजेपी जो है कमर कस ली है। आज इसी चीज को लेकर देखिए, प्रधानमंत्री के बाद जो जेपी नड्डा हैं वो पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट हैं और वो इन तमाम चीजों को लेकर संबोधन के दौरान भी उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी इस बार जो है फिर से तीसरी बार, और जनता का ये समर्थन जो मिल रहा है उससे ये क्लियर है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे और कमल जो है फिर से पूरे देश में खिलेगा। अब देखना होगा कि जिस तरीके से जो चुनाव होगा दूसरे फेज में, उस पर अब ओपोजिशन यानी बिहार में जो महागठबंधन है और आरजेडी के तरफ से जो प्रत्याशी हैं और इधर बीजेपी के, तो कितना टफ होगा वोटिंग। क्योंकि जो फर्स्ट चरण का जो चुनाव हुआ तो आपने भी देखा कि पिछले चुनाव से 5% जो है कम वोटिंग हुई और उसका ये कारण बताया गया कि लोग जो हैं एनडीए के खेमे से नाराज हैं। और तेजस्वी यादव ने कहा था कि जो 5% वोट का कमी हुआ है ये दर्शाता है कि लोग अब एनडीए को पसंद नहीं करते हैं और लोग इंडिया अलायंस के साथ जाना चाहते हैं। लेकिन ये भी चर्चा हुई कि काफ़ी गर्मी थी, लेकिन गर्मी वो कारण नहीं हो सकता है। देखिए, ये भी कहा जा सकता है कि बिहार में अभी तापमान जो है काफ़ी हाई चल रहा है, लेकिन राजनीति का जो तापमान है वो भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। ऐसे में देखना होगा कि जो दूसरे चरण में जो चुनाव होगा उसमें क्या कुछ जो है अपडेट निकल कर आएगी। जो सभी जगहों पर चुनाव होना है 5 सीटों पर, उसका क्या जो है वोटिंग परसेंटेज रहता है। जी बिल्कुल। दूसरे चरण के मतदान प्रक्रिया में पूरी तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपना जोर झोंका है और 400 पार का जो संकल्प है उसको साधने में बीजेपी लगी हुई है। वहीं इंडिया अलायंस की ओर से भी लगातार दावे किए जा रहे हैं कि इस बार जनता ने परिवर्तन का मूड बना लिया। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो बिहार में दूसरे चरण की 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं और अगर हम दूसरे आपको खबर की बात बताएं तो चुनाव आयोग दूसरे चरण की तैयारी में लग चुकी है। दूसरे चरण में 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है और उसके लिए निर्वाचन आयोग भी तैयारी कर रही है। 5 सीटों पर चुनाव के लिए जो है वो कमर अब निर्वाचन आयोग ने भी कस ली है। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।